अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की अगली एपिसोड में बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं। अलीज़े का खेल अब सिकंदर को सीधा जेल तक ले जा रहा है। पुलिस का छापा, मीडिया की कवरेज और एक ज़बरदस्त इवेंट, सब कुछ एक ही एपिसोड में। क्या सिकंदर अपनी इज्जत बचा पाएगा या अलीज़े उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगी? आने वाली एपिसोड ड्रामा सीरियल मोहरा की सबसे ज़्यादा हंगामा खीज और सनसनीखेज साबित होने वाली है। अगली एपिसोड में अलीज़े की एक बड़ी चाल सिकंदर के खिलाफ चलाई जाएगी और इस बार मामला इतना बढ़ जाएगा कि पुलिस भी मुदाखलत करके सिकंदर को गिरफ्तार करने पहुंच सकती है। साथ ही अलीज़े शाहनवाज को अपने खील में बतूर मोहरा इस्तेमाल करके फरीद बिल्डर्स में मजबूती से कदम जमाने की तैयारी कर रही है। सिकंदर को बेदखल करके वो हमदानी खानदान की बुनियादें हिला देने वाली है। अब सवाल ये है, क्या अलीज़े सिकंदर को शिकस्त देकर उसका पूरा सफाया कर देगी या सिकंदर ऐसी शवाहिद तलाश करता रहेगा जो अलीज़े की साजिशें बेनकाब कर दें? हम आज की वीडियो में यही सब बातें खोलकर बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने फली रिव्यू में बताया था, अलीज़े ने शाहनवाज से मिलकर अपनी हिकमत अमली पहले से तरतीब दे रखी थी और इसी बुनियाद पर शाहनवाज उसकी राय के मुताबिक सरमायाकारी करने को तैयार हैं। ये पेश गोई पूरा हुआ है, इसलिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब अलीज़े ने खेल की शुरुआत कर दी है और सिकंदर वाकई दबाव में आता जा रहा है। जैसे जैसे अलीज़े कदम बढ़ा रही है, सिकंदर के हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं और वो कई कोशिशों के बावजूद मसाइल हल नहीं कर पा रहा। शाहनवाज की फरीद हमदानी के सामने रखी शर्त पर न सिर्फ अरमीन बल्कि सिकंदर भी अलीज़े की हमज़ा को ज्वाइन करवाने के मुखालिफ हैं। ताहिम फरीद हमज़ा की बात सुनकर इस सरमायाकारी से हासिल होने वाले फ़वाइद को देख रहा है। स्काई लीडर का टेंडर हाथ से निकलने के बाद जो नुकसान हुआ है वो बहाल हो सकता है। सिकंदर कितई तौर पर इस मामले की मुज़ाहमत कर रहा है। वो ऐलान कर चुका है कि जहां अलीज़े का असर होगा वहां वो काम नहीं करेगा। मगर सिकंदर को अंदाज़ा नहीं कि अलीज़े उसे दफ्तर में काम करने के काबिल ही नहीं छोड़ेगी। सिकंदर को सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि स्काई लीडर के मैनेजर की मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है और कहीं वो मंजर आम पर आकर हमारी साख खराब न कर दे। इसी वजह से वो अपने मुलाजिम से हफीज़ को बुलाकर आखिरी मुलाकात तय करवाता है। यही मुलाकात अलीज़े के कानों तक पहुंच जाती है। जहां भी सिकंदर कोई मंसूबा बनाता है, अलीज़े फ़ौरन आगे निकलकर हालात को अपने हक में इस्तेमाल कर लेती है। उसका सिक्स सेंस सिकंदर के बारे में काफ़ी तेज़ है। इस बार भी वो जल्दी से शाहनवाज को इत्तला दे देती है और शाहनवाज हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं ताकि उसका बयान रिकॉर्ड होकर मंजर आम पर आ जाए और सिकंदर की हकीकत बेनकाब हो जाए। बाद ईज़ा सिकंदर अपने आदमियों के साथ मिलकर हफीज़ से एक आखिरी मुलाकात करता है और वाक़या इस कदर संगीन रख अख्तियार कर लेता है कि हफीज़ का सफाया भी इसके दायरा कार में आ जाता है। इस पर सिकंदर के खिलाफ बड़ा कानूनी मुकदमा भी बनता दिखाई देता है। बहरहाल अलीज़े ने सिकंदर के गर्द ऐसा पीछ पीका हुआ जाल बिछाया है कि वो सख्त परेशानी में मुब्तला हो चुका है। अलीज़े शाहनवाज को कायल करती है कि हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। हफीज़ मीडिया के सामने ये बताएगा कि फरीद हमदानी की कंपनी टेंडर जीतने के लिए रश्वत अदा करती रही है और रश्वत देने वाले का नाम सिकंदर हमदानी आया करता था। वो वजाहत करेगा कि ये रकम उसे मिलती रही जिससे उसकी रोज़ी चल रही थी, मगर इस बार जब टेंडर न मिला तो वो नौकरी से बाकायदा निकाला गया। उसी का रंज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद बनेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो और कवरेज डिजिटल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलाई जाएगी और यूं फरीद बिल्डर्स की शहरत को सख्त धचका पहुंचेगा। दूसरी जानिब हमज़ा शाहनवाज और कुछ NGO नुमाइंदगान को मधु करके एक इवेंट मुनाकिद करने वाला है जिसमें बड़े सरमायाकार और अरमीन बेगम की NGO के लोग भी शरीक होंगे। इस इवेंट की मुकम्मल कवरेज ऑनलाइन की जाएगी जिससे फरीद हमदानी को बतूरे एतराज़ प्रूफ भी मिल जाएगा, मगर हकीकत में ये एक हिकमत अमली है। इवेंट के दौरान बात इस वक्त बदल जाती है जब ऑफिसर अंदर आकर इत्तला देता है कि बाहर पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार करने आई है। सन्नाटा सा छा जाता है और फरीद पुलिस से सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों। इंस्पेक्टर बताता है कि सिकंदर पर रिश्वत देकर टेंडर वसूल करने के इल्ज़ामात हैं। पुलिस फरीद को हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग दिखाती है। इब्तिदाई तौर पर फरीद सिकंदर की हमायत करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि जब तक ये मालूम न हो कि ये साजिश किसके कहने पर हुई, सिकंदर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और वो वक्ती तौर पर गिरफ्तार को रोकवा लेते हैं। मगर मीडिया पर पहले ही फरीद बिल्डर्स की बदनामी फैल चुकी होती है और मामला शिद्दत अख्तियार कर जाता है।
इस वजह से SHO दोबारा फरीद के दफ्तर पहुंचता है और सिकंदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के वारंट साथ लाता है। सिकंदर फरीद से कहता है कि हफीज एक कुठपुतली है, उसके पीछे किसी और की डोर है। जब मुझे पता चल जाएगा कि वो डोर किसके हाथ में है तो मैं उसका वो इंजाम करूंगा कि दोबारा वो उस तरह सामने न आए। फरीद कोशिश करेंगे मामला रफा दफा कराने की, मगर SHO अपनी मजबूरी जतलाते हुए आखिरकार सिकंदर को अपने साथ ले जाएगा। इवेंट के बाद हमजा भी गुस्से में घर पहुंचेगा। फरीद हैरान और परेशान है कि ये सब किसने और क्यों किया। हमारी सारी मालूमात पहले ही लीक हो चुकी हैं, टेंडर हाथ से निकल गया और इज्जत का नुकसान हुआ। फरीद यही महसूस करेंगे। हमजा भी कहेगा कि इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं और खोने में एक पल भी नहीं। अरमान बोलेगी कि शायद किसी ने बड़ा असर किया है और हमजा इस पर इत्तिफाक करेगा। अब नाजरीन, आप क्या सोचते हैं? क्या पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार कर लेगी या मामला रफा दफा होकर ख़त्म हो जाएगा? और क्या अलीज़े शाहनवाज की मदद से फरीद हमदानी ख़ानदान की ताकत को छलांग करके इन्हें ज़ेर अताब लाएगी? आपको पूरे ड्रामे में कौन सा रख सबसे ज़्यादा प्रकशिश लगा? किन किरदारों के सीन आपके नज़दीक सबसे दिलचस्प हैं? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।